हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। जी मीडिया से बातचीत में दीपक बावरिया ने कहा कि बीजेपी चाहे डिवीजन पर कितना भी काम कर ले, हरियाणा में बीजेपी चाहे कितना भी जाट और नॉन जाट कर ले, लेकिन बीजेपी का जाट नॉन जाट अब नहीं चलेगा। बावरिया ने कहा हरियाणा में हर वर्ग कांग्रेस को समर्थन दे रहा है। बावरिया ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस में कोई गुट नहीं है, प्रदेश कांग्रेस नेताओं की अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। कांग्रेस एक सही स्वरूप में एक समाविष्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम जो है अपना कर रही है और आने वाले दिनों में हरियाणा की प्रजा को भी वो प्रतीत हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना भी डिवीजन करने की कोशिश कर लें जाट नॉन जाट के तौर पे वो कामयाब नहीं होंगे। पूरे प्रदेश की जनता, हर समाज की जनता, पिछड़े हों, गरीब हों, कमजोर हों, श्रमिक हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, युवा हो, सब उनके पीछे, कांग्रेस के पीछे खड़े रहेंगे। आपने कहा जाट नॉन जाट का, तो ये आप लोगों को लग रहा है कि इस बार भी कहीं ना कहीं बीजेपी का कुछ ऐसा हो सकता है? आपने स्पेसिफिकली इस बात पर फोकस करके एक पॉइंट हम लोगों के सामने रखा कि भाई 36 बिरादरी के कांग्रेस के लीडर्स आ रहे हैं और जाट नॉन जाट नहीं चलेगा। ये आपने कहा किस वजह से? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, स्पेशली अमित शाह ने जो मीटिंग किया और जो प्रकार से वो बार बार एक भार दे रहे थे कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे, एक लोगों के मन में वो ठसाना चाहते हैं कि जो है ये जाट और नॉन जाट का है और जो उनका खट्टर साहब है वो नॉन जाट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो फिर से वो एक पोलराइजेशन की राजनीति करना चाहते हैं। इसके लिए ये सब कर रहे हैं। उसका जवाब जो है आपकी हरियाणा की जनता उसको दे देगी। पार्टी के लिए होता है, सभी लोगों की एस्पिरेशंस होती हैं, मगर मुझे बड़ी खुशी वो बात की है कि यहाँ हरियाणा में हमारे लीडरों में एटलीस्ट वो तो जागरूकता है कि उनकी एस्पिरेशंस कुछ भी हों, मगर वो कार्रवाई की कोई नहीं करने वाला है कि जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो। मोहनलाल बडोली इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। बडोली साहब, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी का ये आरोप है कि बीजेपी जाट नॉन जाट जैसी बातें करती हैं, लेकिन उसका फायदा अब बीजेपी को नहीं होगा। ये कांग्रेस के प्रभारी हैं बावरिया जी। ये जिस प्रकार से इन्होंने आज बोला है, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम करती है और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी स्टेट में कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की, कभी क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं की। हम देश के लिए राजनीति करते हैं, राष्ट्रवाद के लिए राजनीति करते हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये हमारी सरकार का मूल मंत्र है और हम सबको, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। और ये कांग्रेस पार्टी जो कह रही है, जो प्रभारी जी का जो बयान है, ये वो खुद करते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस देश को जिस प्रकार से ठगा है, जिस प्रकार से देश को धोखा दिया है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की राजनीति कांग्रेस करती रही, आज एक साफ सुथरी सरकार हरियाणा प्रदेश में चल रही है, बगैर भेदभाव की चल रही है, बगैर परिवारवाद की चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को परिवारवाद दिया है और ये जितने भी वाद आज देश में है, ये सारे कांग्रेस पार्टी की देन है। और इन सबको खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज लगी हुई है और हरियाणा प्रदेश में भी सबको साथ लेकर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आगे आने वाले 2 चुनाव में कांग्रेस को अपने कुकर्मों का फल मिला है और आगे भी जनता जो आज कांग्रेस पार्टी वर्तमान में भी जिस प्रकार से बयानबाजी करती है, जिस प्रकार से उन्माद फैलाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है, वो कांग्रेस के आगे आएगा और चुनाव में जनता उसका रिजल्ट देगी। धन्यवाद। वेद प्रकाश विद्रोही इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी,
बड़ी बैठक आप लोगों की चल रही है दिल्ली में, तमाम बड़े नेता आपके वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो बात कही जा रही है उसका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है। सवाल मेरा वही है कि जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या आपको यकीन है, एतबार है कि जनता उस पर भरोसा करेगी, और जो आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं चुनाव को लेकर, उसमें जनता आपके साथ खड़ी नजर आएगी? देखिए, जनता ने जो भरोसा किया है और उसका प्रमाण 2019 का विधानसभा चुनाव है। अगर जनता हम पर भरोसा नहीं करती तो जब सभी हमें रिजेक्ट कर रहे थे, हमें 2-3 से ज्यादा सीट नहीं दे रहे थे, भाजपा की 75-80 सीटें बता रहे थे, तब भी जनता ने हमको 31 सीट दी, भाजपा को 40 सीट दी। हम अपनी गलतियों से 7-8 सीट हार गए, वरना हम उस समय भी सरकार बना लेते। जनता तो उस समय भी सरकार चाहती थी। अगर जनता भाजपा के पक्ष में होती तो भाजपा को बहुमत देती, पर भाजपा को नहीं दिया। उसके बाद 4 वर्षों में बड़ी भाजपा की स्थिति बिगड़ी है, और आम जन, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, छात्र हो, युवा हो, महिला हो, सभी भाजपा के खिलाफ है। और हरियाणा की दीवार पर साफ लिखा हुआ है कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। अपनी इसी बौखलाहट में भाजपा जातिवाद का उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर सत्ता में आना चाहती है। भाजपा के साथ ये अभी कह रहे थे कि कांग्रेस उन्माद फैलाना चाहती है। मुझे तो आश्चर्य होता है, सांप्रदायिक उन्माद, नफरत और बंटवारे का स्थायी पेटेंट तो भाजपा के पास है। और भाजपा ने ही 2016 के अंदर आरक्षण के नाम पर जात नॉन जात की राजनीति की थी, जिसके बल पर वो 40 सीट ले गए थे, वरना तो वो बुरी हालत होती। तो जो पार्टी खुद धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद सत्ता के बल पर फैलाकर सत्ता बटोरने की तिकड़ में बढ़ाती है, वो दूसरों पर आरोप लगाए, हमें आश्चर्य है। पर उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। हम तो जन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें ठीक है। सर, मुद्दों की हम बात कर रहे हैं, तो विद्रोही जी आप बने रहिएगा। अनुराग ढांडा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी के नेता और हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। अनुराग जी, ये बताइए, कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि ये वो मुद्दा है जो काफी डिसाइसिव होगी, और जनता उस मुद्दे को ही सबसे ऊपर अपने प्रायोरिटी में रखे? क्यों बीजेपी के पास अपनी कहने को बातें हैं, कांग्रेस के पास अपने मुद्दे हैं, अपनी बात कहने को हैं। देखिए, मैं आपको दुरुस्त कर दूं, ना बीजेपी के पास कुछ कहने को है, ना कांग्रेस के पास कुछ कहने को है। इन्होंने सिर्फ जात पात और धर्म के नाम पे हरियाणा में राजनीति की है। हरियाणा में 2024 में पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की राजनीति जिसमें होगी, जिसमें बिजली, सड़क, पानी, स्कूल, अस्पताल की बात होगी। इसके अलावा किसी भी और मुद्दे के ऊपर इस चुनाव को जाने नहीं देंगे। जितनी ताकत हो कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी लगा ले, जितनी ताकत भारतीय जनता पार्टी में वो भारतीय जनता पार्टी लगा ले। इस बार बिजली के मुद्दे पर, इस बार स्कूल के मुद्दे पर, इस बार अस्पताल के मुद्दे पर चुनाव होगा, और लोग हरियाणा के इतिहास में पहली बार इन मुद्दों के ऊपर वोट करके पूरे बहुमत की आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाने जा रहे हैं, जिसमें जितना दम हो रोकने का वो रोक ले। विद्रोही जी, आप रिस्पॉन्ड करेंगे? सर, आप पार्टी के साथ वो हरियाणा का इतिहास ही नहीं मालूम। अगर इनको हरियाणा का इतिहास पता होता तो ये बात कहती ही नहीं। हरियाणा के अंदर पानी के ऊपर 87 सीट देवीलाल ने दी थी। हरियाणा में बिजली का मुद्दा हर बार रहा है। हरियाणा में हर बार स्कूल का, अस्पतालों का मुद्दा रहा है। ये जो मुद्दों की बात कर रहे हैं वो हरियाणा में हर बार रहे हैं। और आप कोई भी चुनाव उठाकर देख लो, किसी भी चुनाव का विश्लेषण कर लो, हरियाणा के अंदर तो केवल पानी के मुद्दे को लेकर, जो पंजाब के पानी के मुद्दे को लेकर राजीव लोंगेवाल समझौते के खिलाफ देवीलाल ने 87 सीट ले ली। हरियाणा के अंदर 85 सीट ले ली थी। इनको जानकारी नहीं है। ठीक है, इनका अधिकार है लोकतांत्रिक, ये कुछ भी कहें। ये 3 और 13 में कहीं भी नहीं है ये। ठीक, अब जो मैं एक दूसरे दल को मुबारकबाद देता हूं कि वो अपनी लड़ाई लड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर ना कि हमारे राइवल है और ना ये स्थिति में है कि ये कहीं अनुराग जी, जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए सर, कि आप कहीं नहीं है, उनका लबोलुआब यही है। पता हरियाणा के कौन से इतिहास की जानकारी इनको है। 55-56 साल में हरियाणा के इतिहास में न कांग्रेस पार्टी लोगों को रोजगार दे पाई, युवाओं को, न कांग्रेस पार्टी घर घर पानी दे पाई, न कांग्रेस पार्टी बिजली दे पाई, न भारतीय जनता पार्टी ये सारे काम कर पाई। अगर बिजली हर बार चुनाव में मुद्दा होता है तो अब तक 24 घंटे बिजली आती क्यों नहीं हरियाणा के गाँव में? अब तक फ्री बिजली क्यों नहीं है हरियाणा के गाँव में? अगर हर बार स्कूल और अस्पताल मुद्दा
होता है, तो आज तक इन्होंने बनवाए क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी ने ठीक है। 500 स्कूल बंद किए थे, बीजेपी ने अपने टाइम में 290 स्कूल बंद किए हैं। इन सब की दुकान आम आदमी पार्टी बंद करेगी। चलिए, कौन किसकी दुकान बंद करेगा ये भविष्य के गर्भ में है, सबके फिलहाल अपने दावे। बहुत शुक्रिया। भडोली जी जुड़े थे, वेद प्रकाश विद्रोही जी, अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।